गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ गाड़ी से। और ये देखो, ये हॉस्पिटल है, ये मेरे घर के नियर बाई है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि उसकी बेटी हुई है। और आज मैं जा रही हूँ अपनी कॉलेज फ्रेंड से मिलने। ये और मैं कॉलेज में साथ थे। एक्चुअली जो मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड पढ़ती थी, नेहा, तो उसके थ्रू मैं इसको जानती हूँ। और एक और फ्रेंड थी मेरी, तो और ये मेरे मतलब ये धामपुर में रहती है, जो कि बिजनौर के पास में ही है। और मैं अभी लास्ट टाइम इसको पिछले बार जनवरी में मिली थी, मैं इसके घर भी गई थी। तो उसके बाद अभी इसकी बेटी हुई है वो बिजनौर में, क्योंकि ये भी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये रामनगर से है, और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो मैं इससे मिलने जा रही हूँ, और इसकी कल बेटी हुई है, तो हम लोग आज जा रहे हैं। कल सैटरडे था, इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। शनिवार के दिन हम लोगों के यहाँ मतलब थोड़ा वो मानते हैं। तो मैं एक तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इसकी बेटी हुई है, और इसकी ये सेकंड है। पहला इसका बेटा है, ये अभी इसकी दूसरी बेटी हुई है। और दूसरा कि मेरे मतलब रामनगर से क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब यहाँ तो मैं जिन लोगों को जानती हूँ अभी 2 3 4 साल से जानती हूँ, और जो उधर से हैं उनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। और जो बॉन्डिंग आपके आपके पुराने जानने वाले के साथ होती है, वो नए जानने वाले के साथ नहीं होती है। और जिसको आप पहले से जानते हो तो अपनापन लगता है। तो हम पहुँच गए हैं अभी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में है इनकी दीदी, जो कि बिजनौर में रहती है। देखो कितना अच्छा है। ये धामपुर में रहती है और इनकी दीदी बिजनौर में रहती है, जो कि मेरे घर से मतलब 1 2 किलोमीटर दूर इनका घर है। तो ये यहाँ पे आई हैं, और जो इनके हस्बैंड है वो बहुत समाज सेवा का काम करते हैं, जीजा जी। उनका एक ब्लड बैंक भी है, मतलब जिसमें वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उसमें वो लोगों से डोनेशन करने के लिए भी बोलते हैं। और बहुत अच्छे मतलब समाज सेवा का काम करते हैं, जो मतलब बीजेपी मतलब उसमें है वो क्या बोलते हैं इनको, विश्व हिंदू कुछ इसी टाइप से है, मेरे को पूरा समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने इनकी बेटी को ले लिया था अपनी गोद में, और देखो ये कितने अच्छे से सो रही थी, और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना इसको देखने के लिए। क्योंकि जब अपने बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो ये छोटे बच्चे इतने क्यूट लगते हैं, और ख़ासकर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। और बेटियां तो इसके घर में दिवाली से पहले लक्ष्मी आ गई है। और यहाँ पे देखो मेरा बेटा, एक तार इसके लिए स्पेशल आया जिससे ये खेल सके, क्योंकि ये किसी भी यूज़ का तार नहीं था, और इससे खेल रहा था। और यहाँ पे मतलब अभी ये लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे इसकी मसाज चल रही थी, क्योंकि इसकी डिलीवरी हुई है, तो सी सेक्शन है। और उसके बाद इसको आज इसका सेकंड थर्ड डे है, तो इसको बैठा दिया था, और इसकी यहाँ पे चल रही थी मसाज वगैरह। और जो कि मतलब थोड़ा इसकी बॉडी थोड़ा सही रहे, तो ये इलेक्ट्रिकल थी, तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे। और मेरा बेबी अभी यहाँ पे खेल रहा था, और दीदी ने बेबी को पकड़ा हुआ था, और इसके हस्बैंड गए हुए थे बाहर। तो हम लोग ऐसी बातें भी कर रहे थे। अब इसके हाथ में फाइनली इसकी बेटी आ गई, क्योंकि जो रात है, रात को दीदी अपने साथ इसकी बेटी को ले जाती है उनका जहाँ पे घर है, और दिन में वो इसके पास में ले आती हैं, क्योंकि मतलब वो ही इसकी देख रेख कर रही हैं, जो इसकी बड़ी दीदी हैं। तो यहाँ पे देखो इसके हाथ में इसकी बेटी आई थी, और ये बहुत खुश थी कि मैं इससे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि इसने मुझे बोला था कि आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो और वैसे भी मुझे इससे मिलना था, मैं इससे कांटेक्ट में रहती थी कि तू कब आने वाली है, कब आने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसकी डिलीवरी बिजनौर होने वाली है। और इसने मुझे सरप्राइज़ दिया जब इसकी बेटी, उसके बाद इसने मेरे को बताया, क्योंकि इमरजेंसी में ये आई थी, और ये आईसीयू में भी थी, और भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है अब। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एमएस हॉस्पिटल में, जो कि जो ये कृष्णा कॉलेज वाली रोड है इसमें है। तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो मतलब अगर मैं हॉस्पिटल का आपको वो दूँ ना फीडबैक, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतना क्लीन था, इतना अच्छा हॉस्पिटल था, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए यहाँ पे मतलब और स्टाफ भी इतना अच्छा था, मतलब जैसे बेबी हुआ था तो कोई परेशान नहीं कर रहा था, वरना हाउस कीपिंग और ये सफाई वाले ये वो इतना परेशान करते हैं ना हॉस्पिटल में, सीरियसली। और ये लोग बोल रहे थे बहुत ही अच्छा स्टाफ है, और इनको यहाँ पे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मैं थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने के लिए नीचे आई थी, और उसके बाद मैं ऊपर जा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको हॉस्पिटल भी दिखा रही हूँ। तो मैंने लिफ्ट का यूज़ नहीं किया, मैंने बोला थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, सही है, थोड़ा वॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इसके रूम में, और ये थी प्राइवेट वार्ड में, इसका था रूम नंबर 1। तो मैं इसके रूम में जा रही हूँ अभी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई इसके रूम में अभी।
हाँ, तो मैं अभी रूम में आ गई थी और यहाँ पे देखो जो नीचे का व्यू है यहाँ से कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा था। अब तो मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड, पर दिन में तो गर्मी है। यहाँ पे एसी भी लगा था तो एसी ऑन नहीं करा, इसने सिर वगैरह बांधा था, ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे सो गया था मेरा बेबी। यहाँ पे अभी ये नींद निकाल रहा था, बढ़िया दिन का टाइम था। और मैं इसके लिए लेके आई थी, जब घर से आई थी, पपीता और जूस, क्योंकि मुझे पता था कि आफ्टर डिलीवरी जो पपीता होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने खुद भी बहुत पपीता खाया जब मेरा बेटा हुआ था। ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको ग्राइंड करके इसमें हल्का सा काला नमक वगैरह मिला के खाना चाहिए अगर आपकी सी सेक्शन है या नॉर्मल है, और ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए भी। तो यहाँ पे सो गई है गुड़िया रानी और अभी इसकी मम्मी गई है वॉशरूम। तो मैं इसको देख रही थी और ये मुझे इतनी प्यारी सी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी क्यूट सी, इतनी सुंदर सी। तो यहाँ पे सोई थी और बिल्कुल भी परेशान नहीं करी थी। अभी इसको 2 दिन हो गए थे तो 2 रात ही आराम से सोई, इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। और यहाँ पे रखी हुई थी माचिस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा छोटा है, उसने अन्न नहीं खाया, आप कहीं से भी आओ, तो लाइटर माचिस वगैरह में हाथ लगाना चाहिए। और अगर आपके हाथ घर में डॉग है तो उसमें भी, पहले मुझे अंधविश्वास लगता था। उसके बाद फ्रेंड शाम हो गई थी और अभी तक मैं इसके साथ थी। फिर मैंने इसको बोला टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी ये बिजनौर में है कुछ दिन। तो मैं अब इससे मिलने इसकी दीदी के घर जाऊंगी जो कि मेरे नियर बाई है। अभी जब मुझे टाइम लगेगा, कल परसों जब भी मेरा जाना होगा, तो मैं इससे मिलने के लिए जाऊंगी। और इसी प्रॉमिस के साथ में आई थी कि मैं अभी जाती हूँ। तो मैं अभी निकल गई थी अपने घर की तरफ को। और ये देखो, आते वक्त तो हम लोग गाड़ी में आए थे, अभी शाम हो गई थी। तो इस टाइम पे मैं जाऊंगी टुक टुक में, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को काम है। आज संडे का दिन है तो बहुत बिजी दिन होता है उनके लिए। उनके जो हमारे सारे घर के काम पेंडिंग होते हैं वो आज संडे को करते हैं वो। तो वो अपने काम में बिज़ी थे, मार्केट में थे। तो मैंने टुक टुक लिया। और टुक टुक का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है ना, आपको पूरा शहर दिखता है। और ख़ासकर दिवाली है तो दिवाली की सजावट देखते देखते ना टुक टुक में घूमने का बहुत अच्छा मज़ा है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं बिजनौर मेन मार्केट में, जो वहाँ का चौराहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और इसके बाद देखो, मैं जा रही हूँ अपने घर। मेरा घर भी मार्केट में ही है, मतलब जो मेन जो बिजनौर का है सिविल लाइन, उसी में ही मेरा घर है। तो ये देखो, मैं जा रही हूँ सिविल लाइन में और यहाँ पे मेरा घर मतलब आगे है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। देखो बिजनौर में अभी इतना जाम हो रहा है, इतना जाम हो रहा है ना, फेस्टिवल की वजह से। रात को भी यहाँ पे जाम, मतलब करवा चौथ के पहले और रात को आप लगाओ 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती है। और आपको हमेशा ऐसी ट्रैफिक मिलेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। एक तो रिक्शे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कैसे मार्केट को सजाया हुआ है। और आपको दिखेगा कुछ कुछ जगह पे, ये देखो इतने अच्छे अच्छे, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, झूमर वगैरह, और जो एयर बैलून्स, ये वो इस टाइप के बहुत सारे लगे हुए थे। और लोगों ने टेंट भी लगाए हैं अपनी दुकान के आगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और फेस्टिवल वाइब्स आती है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बिजनौर सजा है। और धनतेरस या महालक्ष्मी के एक दिन पहले रात को जब मैं निकलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो यहाँ मेरा रोज़ ही आना होता है, हमारा घर ही मार्केट में, तो मैं दिन में तो मतलब एक चक्कर रोज़ मेरा लगता ही है। तो ये देखो फ्रेंड, कितने अच्छे तरीके से बिजनौर को सजाया हुआ है। सीरियसली अब तो मुझे, मतलब वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ, पर अब मुझे बिजनौर से अच्छा, मतलब सुविधा के मामले में नहीं लगता कहीं और, क्योंकि सब चीज़ें इतनी आसपास है ना। यहाँ पे हॉस्पिटल है और मतलब और भी सारी चीज़ें हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सब हमारे घर के, मतलब हम बीच सेंटर में मेरा घर है, तो सब नियर बाई है मेरे। तो देखो कुछ इस टाइप से यहाँ पे सजाया हुआ है। और ये देखो, ये आ गया है पेट्रोल पंप। तो इसके आगे आएगा बीकानेर, और बीकानेर के आगे जो लोग बिजनौर से हैं वो तो पूरा समझ जाएंगे कि क्या क्या आने वाला है। और फिर आएगा मेरा घर। मेरे घर से फिर आगे पड़ता है विशाल मेगा मार्ट और टेम्पटेशन बेकरी और शक्ति चौराहा। तो यहाँ पे उससे पहले मेरा घर आता है। तो जहाँ पे मेरा घर आएगा वहाँ पे वीडियो स्टॉप हो जाएगी और मैं ऑटो से उतर के फिर अपने चले जाती हूँ घर को, क्योंकि वहाँ पे मेरी गली आ जाएगी तो मेरे को वहाँ पे जाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बिजनौर सजाया है। और आप अगर बिजनौर से हैं तो कृपया करके आप रात को मतलब 6 बजे के बाद ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि इतनी भीड़ रात को रहती है ना। दिन में तो फिर भी थोड़ा बहुत सही रहता है, रात को बहुत भीड़ है भाई। 11 बजे तक आप जाम में भी फंस सकते हो। एक दिन मैं फंस गई थी, जिस दिन श्राद्ध ख़त्म थे उस दिन मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला था कि कितना जाम था। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो भी अभी घर आ जाते हैं ना फेस्टिवल के टाइम पे। तो उसके बाद आ गई थी मैं घर।
और घर आके मैंने बनाई चाय, और वहाँ पे भी मैंने छोले कुलचे खा लिए थे। और तो चाय बनाई, चाय के साथ थोड़े से बिस्किट खाए, और उसके बाद थोड़ा सा आराम हुआ, क्योंकि मैं कहीं से भी आती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है मैं बहुत थक गई हूँ। उसके बाद मेरा बेबी देख रहा था टीवी, और ये इसको तो बस इसके कार्टून चाहिए और अपना टीवी चाहिए, तो ये देखने लग गया था टीवी, और ये बहुत खुश था। ये जब भी मैं इसको कहीं आउटिंग पे लेके जाती हूँ ना बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद ये हैं जो हमारे मकान मालिक हैं, उनका बेटा। मकान मालिक क्या होता है, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत टाइम से हम लोग इनको जानते हैं। मेरा और इनका घर ना चिपका हुआ घर है, तो इस वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अभी थोड़ा बहुत काम बचा है मकान में, तो इस महीने होप कि हम चले जाएंगे। तो ये अपनी साइकिल से खेल रहा था, और ये मुझसे ना ऐसे बोल रहा था कि हाँ मैं ना इसको रिपेयर करना भी जानता हूँ, और अगर आपको साइकिल ठीक करवानी है। और ये मेरी ना कुछ एक्टिंग उतार रहा था कि जैसे मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ कि आप अपने हार्दिक को ऐसे बुलाते हो, तो ये कुछ ऐसे बोल रहा था। और ये पूछ रहा था कि आप पूरे दिन भर कहाँ थे, आप मुझे दिखाई नहीं दिए। तो ये बहुत ही स्वीट है, इसका नाम है ईशान, ईशान धीमान, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपनी साइकिल से खेल रहा था, और इसकी बाइक भी रखी है जो कि इलेक्ट्रिक है, ये चलाते रहता है, और ये और मेरा बेबी खेलते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सुबह से बर्तनों का इतना ढेर लगा हुआ था, मैंने सारे बर्तन वॉश किए, और कुछ तो वॉश करे हुए रखे हुए थे। फिर उसके बाद बर्तन वॉश किए, थोड़ा बहुत किचन साफ़ करा। अब हो गई थी शाम, और शाम को लाइट वाइट जल गई। जय बोलो हनुमान की, नीम करोली बाबा की जय, ठीक है। उसके बाद शाम को देखो कुछ इस टाइप से, मतलब अंधेरा हो गया था बाहर। आजकल तो 6 साढ़े 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, यहाँ 7 बजे। तो अंधेरा हो गया था, एक राउंड में बाहर लगा के देखा कि हाँ अंधेरा हो गया, वरना मैं अपने बेबी को गली में घुमा देती हूँ। फिर मैंने खोला फ्रिज खोला, उसके बाद मुझे दिखी लौकी, तो मैंने बोला आज लौकी बनाते हैं, क्योंकि कल मैंने हरी सब्ज़ी बनाई थी जो प्याज के पत्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये सब्ज़ी दिखी, तो मैंने लौकी बनाई दही डाल के। तो अब बनाते हैं रात का खाना, और वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो आप बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।